जब से ये स्टेटमेंट आया था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर है उसको रोकने में तीसरे देश की कोई भी मध्यस्थता नहीं थी, तब से ये ना डोनाल्ड ट्रंप को ना बीच में ना मिर्ची लगी हुई थी। देखिए इसके बाद से ही ना अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया पे ना टैरिफ लगाना स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तान से ना संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। 25% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। ये भी है ना डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में ना मिर्ची डालने वाला काम करता है। ये कुछ दिन पहले की बात है जब यूरोप और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होती है जिसमें दवाई समेत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे ना 50% टैरिफ लगा दिया गया अमेरिका द्वारा यूरोप कंट्री पर। President Donald Trump says India will pay a tariff of 25% starting on Friday. In a post on Truth Social, he wrote, "While India is our friend, we have done relatively little business with them because their tariffs are far too high." Trump also suggesting he would add an additional penalty due to India buying Russian oil. Tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे 7 अगस्त को ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुके हैं और इसके 21 डेज बाद और 25% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि टोटल इंडिया पे 50% टैरिफ लगेगा। यानी कि इंडिया के ऊपर है ना 50% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके जो कागज होते हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ना अपने हस्ताक्षर भी किए थे। तो देखिए टैरिफ वो शुल्क होता है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका में जो सामान इंपोर्ट होता है, जो अमेरिका द्वारा हमारे इंडिया पे लगाया जाता है, उसको टैरिफ बोलते हैं। यानी इसका सीधा मतलब है कि इंडिया से जो सामान अमेरिका में बिकता है वो है ना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा टैरिफ के बाद। तो देखिए इसका सीधा मतलब यही होता है कि जो सामान अमेरिका इंडिया से खरीदता है वो जो अमेरिका के बाजार में बिकता है उसके ऊपर टैरिफ लगा के उसको ना और भी महंगा कर देगा अमेरिका। और देखिए इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पे पड़ेगा और इंडियन मार्केट पे जो एक्सपोर्ट वाला होने वाला जो बिजनेस है वो भी है ना बहुत ही कम हो जाएगा ये टैरिफ के बाद। तो देखिए इंडिया के ऊपर जो 50% जो टैरिफ लगाया जाएगा उसका सीधा असर है ना ऑटो पार्ट्स एंड टेक्सटाइल एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसके ऊपर सीधा असर ये पड़ेगा। तो देखिए इसके अलावा स्टील्स, केमिकल एंड जो फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं जो पहले के समय में अभी के समय में ना ये बहुत ही महंगे हो जाएंगे टैरिफ के बाद। देखिए ये सभी जो सामान मैंने आपके बताए अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है जो अमेरिकी जो इंपोर्ट होते हैं जो कि इंडिया से सामान इंपोर्ट कराते हैं वो भी है ना काफी कम कर देंगे। और देखिए ऐसा करने से जो इंडिया की जो कंपनी से जो कि एक्सपोर्ट करती है वो भी है ना कम कीमत पे ना इसको बेचने के लिए मजबूर होगी। कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया है उसकी वजह से अमेरिका और जो इंडिया के रिश्ते हैं उसमें ना और भी थोड़ी सी खटास पैदा हो चुकी है। देखिए इसके बाद जो बाइडेन है उसके कुछ पूर्व अधिकारी है वो भी है ना इस मामले में कूद पड़े हैं इंडिया और अमेरिका के टैरिफ वॉर के अंदर। तो देखिए सुलिवन और कैम्पबेल जो कि पूर्व अधिकारी है जो बाइडेन के, उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया और जो अमेरिका की साझेदारी है उसको बचा के रखना होगा। तो देखिए इन अधिकारियों का ये साफ कहना है कि अगर यूएस और इंडिया की दोस्ती अगर खराब हो जाती है तो अब जो ये अमेरिका की जो रणनीति है वो अपना और एक दोस्त खो देगा जिसकी वजह से चाइना को और भी फायदा मिलेगा। कि जो बाइडेन के ये 2 अधिकारियों ने एक फॉरेन अफेयर में एक साफ शब्दों में आर्टिकल में बताया है कि इंडिया और अमेरिका की जो साझेदारी हो वो वैश्विक स्तर पे ना बहुत ही अच्छी है और दोनों भागीदारी में। जो बाइडेन के जो 2 अधिकारी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा है कि अपनी जो नाटक वाली हरकत है उसको करना बंद करे क्योंकि इसकी वजह से चाइना, रशिया और जो इंडिया है वो भी है ना एक साथ और भी आ जाएंगे अगर ऐसी नाटक वाली हरकत की तो देखिए सुलिवन और कैम्पबेल ने एक आर्टिकल में ये भी कहा था कि अगर जो इंडिया है जिन्होंने हाल ही में ना जो चाइना के शंघाई में एक मीटिंग हुई थी जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिले थे। देखिए इस मीटिंग का जिक्र करते हुए ये 2 अधिकारियों ये कहते हैं कि अगर इंडिया ने से जल्द अमेरिका से रिश्ते नहीं सुधारे तो इंडिया को भी है ना बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बाइडेन के ये 2 अधिकारी ऐसा भी कहते हैं कि अगर इंडिया ने अमेरिका से रिश्ते नहीं सुधारे तो कुछ समय ऐसा भी आएगा जब चाइना के दबाव में इंडिया आ जाएगा। और साथ ही में देखिए ये 2 अधिकारी का ऐसा भी कहना है कि अब जो ये शिक्षा है, अब जो ये रक्षा समझौता है, उसके अलावा भी ये ना बहुत कुछ कमजोर पड़ सकता है अमेरिका के साथ सहभागीदारी में अगर चीन से रिश्ते मजबूत किए तो। सुलिवन और कैम्पबेल ने एक अमेरिका को एक सलाह दी थी कि भारत और जो पाकिस्तान है उसको एक साथ जोड़ने से जो देखने वाली जो नीति है उससे ना बचना होगा। क्योंकि देखिए इन 2 अधिकारियों का और भी कुछ ऐसा कहना है कि अब जो ये भारत है उसके साथ रिश्ते ना पाकिस्तान से ना कहीं ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा अहमियत निभाते हैं। तो देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के कुछ सेना प्रमुख और कुछ अधिकारियों से ना व्यापार, रणनीति और जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में ना बात की थी। तो इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ना पाकिस्तान में जो तेल के भंडार है उसके बाद में व्यापार के बारे में भी ना बात करना स्टार्ट किया था और इसी दौरान अब जो इंडिया पर है ना 25% टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने।
देखिए, जब से ये स्टेटमेंट आया था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर है उसको रोकने में तीसरे देश की कोई भी मध्यस्थता नहीं थी, तब से ये ना डोनाल्ड ट्रंप को ना बीच में ना मिर्ची लगी हुई थी। बार बार इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रोकने में डोनाल्ड ट्रंप है ना अपने ऊपर है ना क्रेडिट लेते थे कि मैंने है ना ये वॉर रुकवाई है। इंडिया का भी ये स्टेटमेंट था कि डोनाल्ड ट्रंप का है ना इसमें कोई भी मध्यस्थ नहीं थी, किसी और देश ने इसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं की थी। देखिए, इसके बाद से ही है ना अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया पे ना टैरिफ लगाना स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तान से है ना संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। 25% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। ये भी है ना डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में ना मिर्ची डालने वाला काम करता है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के जो पूर्व अधिकारी है वो भी एक रिपोर्ट में ये बताते हैं कि अब जो ये चाइना है वो भी इंडिया से ज्यादा है ना रशिया से ऑयल खरीदता है। तो फिर चाइना के कंपेयर में इंडिया पे क्यों ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है, इसके सवाल भी है ना डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था। एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अब इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है जो कि दवा बनाने का काम करता है उसके ऊपर भी ना 200% टैरिफ लगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप। एक रिपोर्ट में ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगाया नहीं है। देखिए, दशकों से अमेरिका में कोई भी देश अगर दवा एक्सपोर्ट करता है तो उसको ना जीरो टैरिफ में ना अमेरिका में ना बिकने के लिए ना ये फ्री है, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि अगर कोई भी देश अमेरिका में दवा एक्सपोर्ट करके उसको बेचना चाहता है तो उसके ऊपर है ना फ्री एंट्री है, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। दशकों से यही चलता आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी देश अमेरिका में दवा एक्सपोर्ट करके उसको बेचना चाहता है तो ये फ्री है, उसके ऊपर है ना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना कोई टैरिफ होगा। ये कुछ दिन पहले की बात है जब यूरोप और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होती है जिसमें दवाई समेत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे ना 50% टैरिफ लगा दिया गया अमेरिका द्वारा यूरोप कंट्री पर। अमेरिका द्वारा इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर अगर 200% टैरिफ लगा दिया गया जो कि अमेरिका में दवाई सप्लाई करती है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वादे के खिलाफ होगा। देखिए, अगर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर अगर 200% टैरिफ लगता भी है तो इसके बाद जो अमेरिका है वहाँ पे जो दवाई है वो भी है ना और भी महंगी हो जाएगी। उसके ऊपर अगर 200% टैरिफ लगता है तो यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जो सस्ती दवाई है वो सीधी है ना अमेरिका से बाहर हो जाएगी और जो महंगी दवाई है वो अमेरिका में बिकेगी। तो देखिए, अमेरिका के कुछ पूर्व अधिकारी और जो विपक्ष के नेता होते हैं वो खुद ऐसा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी है ना पागल हो चुके हैं, नाटक वाली हरकत कर रहे हैं। और इसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।